नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। मनेर में गंगा नदी के गर्भ से हर दिन लाल बालू निकाला जा रहा है। इससे बालू माफिया तो मालामाल हो रहे हैं, लेकिन सरकार को एक चवन्नी भी नहीं मिल रही है। मनेर में गंगा नदी की बीच धारा में खड़ी उस नाव से मशीन की घड़घड़ाहट की आवाज दूर दूर तक साफ साफ सुनाई दे रही है। यही मशीन दिन के उजाले में गंगा नदी की गोद से लाल बालू का दोहन करती है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है ये मशीनें गंगा नदी के सीने को छलनी किए जा रही है, तो दूसरी पाइप से गंगा नदी के नीचे से निकल रहे लाल बालू का ढेर लग रहा है, जिसे दूसरी नावों पर ढोकर मनेर से लेकर शेरपुर के अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे पीछे बालू का ये काला कारोबार हो रहा है और ये गंगा नदी में बड़े बड़े मोटर लगा करके गंगा का बालू जो है निकाला जा रहा है। लाल बालू यहाँ से निकलता है और यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि कितनी नावें हैं, काफ़ी नावें भरी हुई है, चारों तरफ जो है नाव है। बिहार से लेकर यूपी की सैकड़ों नाव इसी तरह से हर दिन मनेर से लेकर शेरपुर तक गंगा नदी की धारा को चीरती हुई सैकड़ों टन लाल बालू निकालती है। पीला सोना के नाम से मशहूर इस लाल बालू की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि बिहार से लेकर यूपी के बड़े बड़े ठेकेदार इसे मुहमांगी कीमत पर खरीदते हैं। इससे बालू माफिया तो चांदी काटते हैं, लेकिन बिहार सरकार के हाथ एक ढेला भी नहीं लगता। अमरजीत, न्यूज़ 18, दानापुर। ये बालू की निकासी हो रही है और ये सारा अवैध कारोबार है। इसमें करोड़ों रुपए हर रोज जो है सरकार के बर्बाद हो रहे हैं, जबकि जो है सरकार इस पे रोक लगाने के लिए उपाय भी की है, लेकिन अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से, पुलिस की मिलीभगत से ये काला कारोबार लगातार जारी है। दानापुर मनेर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। गया के युवा अपनी एक्टिंग से जल्द ही दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ते नजर आएंगे। टीवी सीरियल्स के लिए चल रहे ऑडिशन में ये युवा कमाल का अभिनय करते नजर आ रहे हैं। अगर वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। मम्मा की बहुत याद आती है। ये रहा सबूत के तौर पर उस होटल के वीडियो फुटेज। लाइट, कैमरा और एक्शन, यही वो आवाज है जो गया के युवाओं में जोश भर देती है। और ये युवा अपने किरदार में इस कदर ढल जाते हैं कि मानो ये रोल उन्हीं के लिए बना हो। मम्मा की बहुत याद आती है। उसे प्यार जताते, उसके बाद वो अपने क्राइम को अंजाम देते। गया में जल्द ही टीवी और ओटीटी सीरियल्स की शूटिंग शुरू होने जा रही है और इसके लिए इन दिनों ऑडिशन का दौर चल रहा है, जिसमें चुने गए कलाकारों को इस सीरियल में अपनी अदाकारी के जलवे दिखाने का मौका मिलने वाला है। पार्शलिटी नहीं किया जाएगा, जो भी एकदम ओरिजिनल उभरते हुए एक्टिंग के साथ आएंगे और जिनमें एक्टिंग होगा और करने का जुनून होगा, जो इस सीरियल में काम करने के लायक होंगे, उन लोग को इसमें मौका दिया जाएगा और किसी भी तरीके का पार्शलिटी नहीं किया जाएगा। अब तक मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती थी, लेकिन जल्द ही गया जैसे छोटे से शहर में भी न सिर्फ टीवी सीरियल्स बनेंगे, बल्कि उसमें एक्टिंग के जरिए गया के कलाकारों को भी दर्शकों के दिलों पर छाने का मौका मिलेगा। तो उन सीरियल्स का विषय होगा हमारे और आपके आसपास होने वाली घटनाएं। ये रहा सबूत के तौर पर उस होटल के वीडियो फुटेज। हमारे समाज में जो घटनाएं घटती हैं, है ना, तो क्या होता है कि जब उस सब्जेक्ट पे फिल्में बनती हैं या कहानी लिखी जाती हैं, तो आम जनता उसको जुड़ करके देखती हैं, समझती हैं, समाज को बहुत नजदीक से जानना चाहती हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब छोटे पर्दे पर अपनी जीवंत एक्टिंग की बदौलत जल्द ही गया के कलाकारों को भी देश और दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ने का मौका मिलने वाला है। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। मौत से मुझे लोग
होटल नहीं खाने देती थी। मम्मा की बहुत याद आती है। हजारीबाग के युवा कथाकार अंकुर के लिखे उपन्यास पाठकों के दिलों में तेजी से जगह बना रहे हैं, तो इसके लिए हजारीबाग की घटनाएं दुनिया भर में पहुंच रही हैं। द अननोन शैडो, स्टेलर कॉन्स्पिरेसी और द हेल्पलेस सोल। हजारीबाग की दर्दनाक घटनाओं पर अंग्रेजी भाषा में लिखे यही वो 3 उपन्यास हैं जो इन दिनों देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पाठकों का ध्यान खींच रहे हैं। इसे लिखा है हजारीबाग के युवा अंग्रेजी लेखक अंकुर कुमार ने। इन उपन्यासों में हजारीबाग की महिलाओं की संघर्ष गाथा छपी है, तो अंधविश्वास से घिरे समाज की पीड़ा को भी युवा लेखक अंकुर ने अपने उपन्यास का विषय बनाया है, जो हाथों हाथ बिक रहे हैं। काफ़ी लोगों ने अप्रिसिएट किया, अमेज़न से 5 स्टार भी मिले और पब्लिकेशन ने भी काफ़ी अप्रिसिएट किया। काफ़ी मेल्स, कॉल्स, काफ़ी फॉरेन से मेल आए। सामाजिक सरोकारों से जुड़े इन उपन्यासों को पढ़कर दुनिया भर के साहित्य प्रेमी हजारीबाग की घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं, तो ज्वलंत मुद्दों पर लिखने की अंकुर की अलग शैली ने उनके उपन्यासों को कम समय में ही बेस्ट सेलर बना दिया है। लेकिन अब जब लिखने लगा है, लोग जो भी मिलता है बोलते हैं तुम अंकुर का दोस्त है, बहुत अच्छा लगता है। अभी 3रा बुक भी लिखे हैं ये, और आगे हम लोग और इनको बेस्ट विशेष देते हैं। घर का बच्चा है, इससे ज़्यादा खुशी की बात तो और हो नहीं सकती है, और हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हमारा घर का बच्चा खेला कूदा, मतलब जो सोच नहीं सकते थे वो करके दिखा रहा। वो छोटी उम्र में हजारीबाग के युवा उपन्यासकार अंकुर कुमार रचनाशीलता में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि उसके बल पर वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पाठकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। पूर्णिया की 2 होनहार छात्राओं ने खोज किया है और वो खोज सीमांचल के किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली है, तो उनकी खोज को नेशनल बाल विज्ञान कांग्रेस ने भी सराहा है। पूर्णिया के विद्या विहार स्कूल की 8वीं की होनहार छात्रा रंगोली राज और 7वीं की छात्रा नव्या शंकर पके केले के घोल से स्वादिष्ट और पौष्टिक गुड़ तैयार करने में जुटी हैं। दोनों बाल वैज्ञानिकों ने पके केले से गुड़ तैयार करने की ऐसी तकनीक इजाद की है जो सीमांचल के केला उत्पादकों के लिए वरदान तो साबित होगा ही, साथ ही केले से बना ये गुड़ खाकर कमजोर मरीज स्वस्थ भी हो पाएंगे। ये गुड़ बहुत ज़्यादा ही पौष्टिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स है, जैसे जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, और ये सब नॉर्मल जो गुड़ होता है उसमें इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। इससे हम लोग बहुत सारे जो किसान हैं उन सभी के बहुत सारे जो केले हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, इससे वो बच सकते हैं और यही हो सकता है। सीमांचल में हर साल लाखों रुपए का केला सड़कर बर्बाद हो जाता है, लेकिन बाल वैज्ञानिकों की इस तरकीब से उसी केले से ऐसा गुड़ तैयार होगा जो मिठास देने के साथ सेहत भी देगा। तो इन दोनों की इस खोज को नेशनल बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रमुखता से जगह मिली है। कि इस प्रोजेक्ट को अगर एक नया आयाम मिलेगा तो यहाँ के किसानों का फायदा भी दुगुना हो सकता है। तो पूर्णिया की 2 होनहार प्रतिभाओं ने अपनी शोध से ऐसी तकनीक खोज डाली जो केला उत्पादकों को तो मालामाल करेगी, साथ ही सीमांचल के विकास का नया दरवाजा भी खोलेगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। गया के नन्हे रुद्र प्रताप के करतब देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 8 साल की छोटी सी उम्र में जब वो एक के बाद एक योग के करतब दिखाता है तो हर कोई दंग रह जाता है। उम्र महज 8 साल, लेकिन इसी उम्र में जब नन्हा रुद्र प्रताप योग के कठिन से कठिन आसन आसानी से कर दिखाता है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। चाहे गौमुख आसन हो या फिर धनुरासन, लगातार योगाभ्यास से नन्हे रुद्र प्रताप का शरीर इतना लचीला हो गया
कि कोई भी योग अब इस नन्ही सी जान के लिए मुश्किल नहीं रह गया। तो योग के साथ साथ स्केटिंग में भी रुद्र प्रताप का कोई जोड़ नहीं है। तभी तो अपनी लगन और पिता के सानिध्य में सीखे गुर के बदौलत उसके घर पर देश भर की प्रतियोगिताओं में जीते गए मेडल और अवार्ड का ढेर लग चुका है। 2 सिल्वर और 2 सर्टिफिकेट। किस चीज में से मिला था ये? योगा में। अच्छा, और ये स्केटिंग में कहीं मिला है क्या? स्केटिंग में भी। कहाँ स्केटिंग? 2 स्टेट लेवल का और 1 जोनल। इतने कम उम्र में? सीबीएसई जोनल। इतने कम उम्र में कैसे कर पाया? सब पापा की वजह से हुआ है। रुद्र प्रताप अभी बोधगया के डीएवी स्कूल में महज दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन इसी उम्र में वो अपने देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रहा है। तो बेटे का सपना साकार करने के लिए उसके पिता हर कदम पर उसका साथ देते नजर आ रहे हैं। मैं इसे एक बेहतर स्पोर्ट्समैन बनाना चाहता हूं, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन का जो लाइफ होता है बहुत ही ब्राइट होता है और बहुत कॉन्फिडेंट होता है स्पोर्ट्समैन। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होता है कि वो अपने करियर को बहुत बेहतर रख सकते हैं। कहते हैं लगन हो तो आसमान छूना भी मुश्किल नहीं। नन्हे रुद्र प्रताप को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। तभी तो छोटी सी उम्र में रुद्र प्रताप ऐसे करतब कर दिखाते हैं कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाए। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। दुमका के घरों की दरो दीवार नौनिहालों को ककहरा सिखा रही है। हर एक दीवार में कोई ना कोई संदेश लिखा है, जिसे पढ़ लिख कर छोटे छोटे बच्चे जिंदगी का पाठ सीख रहे हैं। मिट्टी के इस दीवार पर अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए हैं, तो इस दीवार पर उकेरी आकृति सप्ताह के 7 दिनों के नाम बता रही है। तो इस दीवार से गणित का पहाड़ा सीख रहे हैं दुमका के आदिवासी बच्चे। कोरोना काल में जब स्कूल के दरवाजे बंद हैं, तो दुमका के बनकाठी गांव के हर घर की दीवार अपने गांव के बच्चों को कुछ न कुछ सीख देती नजर आ रही है। किसी दीवार पर फलों की जानकारी है, तो कोई दीवार जंगली जानवरों की कहानी कह रही है। पहाड़ा पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम क ख सब भी है ना, वो सब भी ओ आ आकर्षिका और जंगली जानवर का नाम। बच्चा लोग को सीखने के लिए दीवार में मोर का, शेर का और पहाड़ा सब और संडे मंडे ये सब दीवार में लिखवाए हैं। ग्रामीणों के हाथ से तैयार इन रंग बिरंगे चित्रों ने गांव की गली मोहल्लों की खूबसूरती और बढ़ा दी है। साथ ही छोटे छोटे बच्चों के बीच शिक्षा का उजाला फैलाने में भी कारगर साबित हो रही है। ABCD लिख दीजिए ताकि बच्चा घर से निकले और निकल कर सीधे उस पर मोर पर नजर जाए, पीकॉक पर नजर जाए। बच्चा सपने में भी पीकॉक के बारे में सीखे और बोलते रहे, उसका स्पेलिंग बोलते रहे और सीखते रहे। कई महीने से स्कूल और किताबों से दूर दुमका के गांव के ये बच्चे जब भी घर से बाहर निकलते हैं, तो खेल खेल में इन दीवारों की बदौलत ऐसी कई अनमोल जानकारियां सीख लेते हैं, जो उनकी आने वाली जिंदगी के सफर में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। पंचम, न्यूज़ 18 दुमका। मधुबनी के कारीगर की कूची और बदलाव की सोच ने मामूली सी जल मीनार को ऐसा नल जल एक्सप्रेस बना दिया, जिससे गांव के ग्रामीणों को समय पर पानी मिलने लगा है। चौंकिए नहीं, ये ट्रेन की कोई बोगी नहीं बल्कि नल जल योजना के तहत कटैया पंचायत में बने जल मीनार का निचला हिस्सा है, जिसे बेनीपट्टी के युवा कलाकार शेखर कुमार ने अपनी कूची के कमाल से नल जल एक्सप्रेस का रूप दे दिया है। तो हाथों के कमाल से नल जल एक्सप्रेस बनी ये जल मीनार कटैया पंचायत के बाशिंदों को सुबह शाम समय पर पानी दे रही है। समय पर पहुंच रहा है। हम लोग को तो पानी समय पर पहुंचता है। ये 3 बार चलाया जाता है, सुबह
दोपहर और शाम के टाइम में। मेरा मकसद ये था कि जिस तरह से भारतीय रेल समय पे पैसेंजर को ढोने के काम करती है, उसी तरह से टंकी भी जो है सो समय पे पानी देने और लेने का काम करेंगे। लूट खसोट योजना ने नल जल योजना को टाए टाए फिस करके रख दिया है, लेकिन बेनीपट्टी के युवा कलाकार की सोच ने नल जल योजना के प्रति न सिर्फ नजरिया बदला, बल्कि ये नल जल एक्सप्रेस कटैया के ग्रामीणों को समय पर पानी देने लगी है। वो उसका संदेश ये है कि ये एक एक्सप्रेस की भांति पानी इसी तरह देगा और उसको समय पर हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे और फिर वो समय पर ही बंद होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, सोच बदलो दुनिया बदलो। इसी सोच ने मधुबनी में नल जल योजना की तस्वीर ही बदल कर रख दी। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। जमुई के पक्षी प्रेमी ने अपने घर को ही रंग बिरंगे पंछियों का ठिकाना बना दिया है, जहां ये पक्षी खुलकर उड़ते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। मियां मिट्ठू आपस में चोंच लड़ाने में व्यस्त हैं, तो कबूतरों की गुटरगू से पूरा वातावरण गूंज रहा है। जमुई के पक्षी प्रेमी विजय भारती और उनकी पत्नी सोनी भारती के लगाव का ही नतीजा है कि उनके घर की छत इन रंग बिरंगे पक्षियों का ऐसा आश्रय स्थल बन गई है, जहां ये पक्षी किसी पिंजरे में नहीं रहते, बल्कि हर समय स्वच्छंद विचरण करते रहते हैं। हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन इस छत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जिन्हें उड़ना होता है उड़ जाते हैं, जिन्हें रहना होता है वो रह जाते हैं। है कि हम लोग तो बहुत छोटा सा स्पेस में रखे हुए हैं ना, तो लगता है कि भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी को इसको हम दरवाज़ा खोल देते हैं, तो जो स्वतंत्र होना चाहे वो अपना स्वतंत्र हो जाता है, निकल जाता है। जो रह जाता है उसको फिर से हम देखभाल करते हैं उसका। इस छोटे से पक्षी विहार में किस्म किस्म के पक्षियों को दाना पानी तो मिलता ही है, खरगोश भी कुलाचे मारते नजर आ जाते हैं। पति पत्नी की 2 साल की मेहनत की बदौलत उनका ये घरौंदा आज इन पक्षियों की चहचहाहट से गुलजार हो गया है। 2 साल पहले से हम लोग शुरू किए रखने के लिए। ऐसे ही लगा कि हाँ घर में रहना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ हरियाली भी है बाहर में, तो अंदर में पंछियों का चहचहाहट भी होना चाहिए। जमुई के विजय सोनी और सोनी भारती के छोटे से घर में रंग बिरंगे पक्षियों का ऐसा अनूठा संसार बस गया है, जहां आप भी इन पक्षियों के साथ न सिर्फ खिलखिलाना चाहेंगे, बल्कि उनके साथ सुकून के 2 पल गुजार कर खुशी से भर उठेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गुमला की नागफेनी में नए साल में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है, तो बुनियादी सुविधाओं के अभाव की वजह से दूर दराज से पहुंचे सैलानियों को निराशा हाथ लगती है। पहाड़ों और पत्थरों से टकराते हुए जब कोयल नदी की दूध सी धारा कलकल करती हुई बढ़ती जाती है, तो वो नजारा आंखों से होते हुए हमेशा के लिए दिल में समा जाता है। पहाड़ और कोयल नदी की बलखाती धाराओं से घिरे मनोरम पर्यटक स्थल नागफेनी की आबोहवा में कुछ ऐसा जादू है कि उसमें बंधा हर कोई बार बार इस ओर खिंचा चला आता है। तो नए साल में पिकनिक मनाने के लिए हर दिन यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। झारखंड में पर्यटन की कमी नहीं है, यहाँ काफ़ी पर्यटन स्थल है, परंतु सरकारी उदासीनता के कारण हमारा झारखंड पर्यटन स्थल में पीछे चला जा रहा है। अगर झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ इसकी असीम संभावनाएं हैं। मेरी जिंदगी से हटकर इस रमणीक स्थान पर आने का बहुत ही आनंद आ रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ के पर्यटन स्थलों पे के उत्थान के लिए। प्रकृति की गोद में बसे नागफेनी में क्या नहीं है, मनोरम नजारे हैं, कलकल करता पानी है, तो तरोताजा करने वाला वातावरण आपको बार बार बुलाता है। लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं होने की वजह से यहाँ आने वाले सैलानियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थलों के बारे में हमारी चर्चाएं हुई हैं, हमने चर्चा भी की है, लेकिन आज आवश्यकता है कि पर्यटन की दृष्टि से राज्य सरकार को भी अधिक चिंता करनी पड़ेगी। गुमला में नागफेनी जैसे ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जिसके जरिए गुमला ही नहीं झारखंड की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन सरकारी इच्छा शक्ति के अभाव में ये पर्यटक स्थल अब भी न्यूनतम सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। सुशील सिंह, न्यूज़ 18 गुमला।
लोहरदगा के नामुदाग की वादियों में जो कोई भी जाता है खो जाता है। यहां बने झारखंड के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज ने इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा दिया है। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और चट्टानों से घिरे नामुदाग की वादियों में जब आपके कदम पड़ेंगे तो उसकी आबोहवा में घुली मदहोशी आपकी सारी थकान पल भर में दूर कर देगी। तो चट्टानों के बीच से रिश्ता मुगलदाहा नदी का पानी पीकर आपकी बरसों की प्यास मिट जाएगी। यहीं पर ऊंचे पहाड़ों के बीच बना है झारखंड का सबसे ऊंचा रेल पुल यानी ब्रिज नंबर 27। मनोरम नजारों से घिरे इस रेल पुल को बने 4 साल होने को हैं, लेकिन इसका आकर्षण समय गुजरने के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा जगह है, देखने लायक है। इसमें बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर सैलानी लोग, और ये लोहरदगा से लगभग 15 या 20 किलोमीटर दूर में है। प्रकृति की गोद में बसे नामुदाग में कुछ खास तो है, तभी तो जिस सैलानी के कदम यहाँ एक बार पड़ते हैं वो बार बार यहाँ आना चाहता है। तो खूबसूरत यादें लेकर लौटने वाले पर्यटकों के दिलों में नामुदाग की तस्वीरें कभी मिट नहीं पाती। तभी तो इस स्थल की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। के बीचों बीच पड़ता है, जिससे और भी खूबसूरत लगता है आने जाने में। यहाँ के दर्शक जो भी आते हैं वो बहुत पसंद करते हैं इस जगह को। सचमुच अपने आप में प्राकृतिक खूबसूरती समेटे नामुदाग इतना मंत्रमुग्ध कर देता है कि यहाँ से लौटने के बावजूद यहाँ की यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो झारखंड के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। अदिति सिन्हा, न्यूज़ 18, लोहरदगा।